Hello everyone, myself Nitin Mashane. I am a Indian real estate agent based in Pune, Maharashtra. As you all know, there are geopolitical tensions going on in Middle East. So काफी मेरे जो व्यूवर्स हैं एंड मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने मुझे मैसेज और कॉल्स किए थे जो करंट स्टेटस अभी दुबई में क्या चल रहा है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स लाइक इन्वेस्टर्स का माइंडसेट अभी क्या है, सेकंड व्हाट इज अबाउट दुबई रियल एस्टेट, यूएई गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है एंड फाइनल कंक्लूजन. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई भी मार्केट जो ड्राइव होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई से. दुबई की अगर मैं बात करूं सो लास्ट 5 to 6 ईयर से आफ्टर कोविड इट इज इन द डिमांड बिकॉज यूएई ने कोविड सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया था बाय लुकिंग दैट जो भी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे केम इन दुबई में आने के बाद में उन्होंने अपना घर बना लिया. सो जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस है दैट इज 2x एंड 3x. सो करंटली मार्केट की सिचुएशन वैसी है. नाउ इन दिस वॉर सिचुएशन अभी लोगों को एक पैनिक है कि लाइक प्राइस नीचे जाएगा या फिर क्या होने वाला है. सो लोगों को क्यूरियोसिटी है. सो अभी मैं ऑलमोस्ट 15 डेज दुबई में था. सो आई हैव मीट सो मेनी बिल्डर्स, ब्रोकर्स एज वेल एज पीपल जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स है, बायर्स, उनको भी मैं मिला. सो मुझे कुछ चीजें समझ में आई. जैसे रियल एस्टेट कभी भी न्यूज से नहीं चलता है. सो बेसिकली देयर आर सम फंडामेंटल जो उसको ड्राइव करते हैं. एंड दुबई रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां का पैटर्न कैसा है. सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो स्टेडी पॉपुलेशन. दुबई का पहले से गोल रहा है कि वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं. जैसे टूरिस्ट, इट इज अ टूरिज्म हब. उसके बाद में नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बहुत फ्रेंडली एनवायरमेंट वहां पे मिलता है कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट वहां की जो गवर्नमेंट है हर चीज में आपको सपोर्ट कर रही है. सो ये सारी चीजों की वजह से बाय डिफॉल्ट रेंटल यील्ड जो है वो हाई जाता है. तो रेंटल यील्ड काफी अच्छा लोगों को देखने को मिला है पास्ट कुछ ईयर्स में. अभी इन्वेस्टर्स जो है वहां पर वो पैनिक में डिसीजन नहीं लेते क्योंकि रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है. लॉन्ग टर्म गेम होने की वजह से एप्रिसिएशन भी उसके हिसाब से मिलता है, रेंटल यील्ड्स भी उसके हिसाब से मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टर माइंडसेट. सेकेंडली दुबई रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है. जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी एक पर्सन जो इनकम जनरेट कर रहा है और उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कौन सी सिटी में मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है. सो दुबई इज इन नंबर वन. दुबई में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. इनकम सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है आपको. अगेन आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो वहां पर आपको एक डीएलडी फीस होती है वो देना होती है और बाकी आपको कोई टैक्स वहां पे नहीं लगता है. सो इट इज वेरी लाइक हम बोल सकते हैं कि काफी बायर्स को अट्रैक्ट करता है. सो इस वजह से आफ्टर कोविड वहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है. करंट सिचुएशन में लोगों को पता है कि दुबई रियल एस्टेट कितना स्ट्रांग है. इस वजह से एग्जिट नहीं होने वाला क्योंकि पीपल बिलीव इन द गवर्नमेंट, पीपल बिलीव इन रियल एस्टेट. सो वो माइंडसेट की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे अभी आप देखेंगे तो दुबई जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 20-25% डाउन है. सो उसको सेंटिमेंट्स ग्लोबल अगर देखेंगे आप तो थोड़ा सा डाउन गया है. बट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑफ कोर्स इट इज नेगेटिव लेकिन उसको रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा. इट मे बी 3 मंथ 6 मंथ डिपेंड ऑन द वॉर कितना जल्दी खत्म होता है और कितना लॉन्ग चलता है उसके बेसिस पे सारी चीजें डिपेंड करती है. बट ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. आप देखेंगे दुबई रियल एस्टेट इट इज बेसिकली जो मैंने आपको पिलर्स बताया उसके ऊपर ज्यादा बेस होता है. इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इतना टेंशन होने के बाद में भी वहां के जो शेख है, राजा है, वो दुबई मॉल में आए थे. सो इट इज नॉट कॉमन थिंग. लाइक अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो वो खुद फ्रीली घूम रहे हैं वहां. ये सारी चीजें हमको बताती है कि हाउ मच दे आर इन्वॉल्व एंड हाउ मच दे आर सीरियस. सो एक लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में. हाउ द लीडर किस हिसाब से चीजों को हैंडल करता है. प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, हर जगह प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन उसको सॉल्व कैसा करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो टैक्स की अगर मैं बात करूं, टैक्स आपको नहीं लग रहा है. सेकंड चीज, आपको इंटरेस्ट रेट जो भी हम लोन लेते हैं, मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज अगर आप लेते हैं तो मॉर्गेज पे आपको 6-5% पे मॉर्गेज हो जाता है वहां पे. गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर. सो मॉर्गेज का आपको बेनिफिट मिल जाता है. एक प्रॉपर्टी बायर को क्या चाहिए? प्रॉपर्टी बायर को यही सारी चीजें चाहिए कि मेरा कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा मुझे किसी को देना ना पड़े और जब मैं एग्जिट करूं तो एग्जिट के टाइम पे मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बने. सो इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है. तो इस वजह से दुबई रियल एस्टेट बहुत ट्रेंड में चल रहा है. अभी फिलहाल जो टेंशन चल रहे हैं उस वजह से लोगों के मन में पैनिक है थोड़ा बहुत. एंड कुछ कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं. जैसे वॉर की अगर अपन बात करें, ईरान, इजराइल और यूएस, इनका वॉर चल रहा है तो उस वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है. काफी सारे जो टूरिस्ट वहां पे फंसे हुए थे वो लोग बाहर आ गए और जो लोकल लोग वहीं पे है. और अपने इंडियंस देखेंगे तो 40-50% इंडियन क्राउड मुझे वहां पे दिखा है. तो ये सारी चीजें होने की वजह से दुबई रियल एस्टेट को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं. उनका कमबैक हमेशा स्ट्रांग हुआ है. 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम भी उन्होंने कमबैक किया था. कोविड में भी उन्होंने सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल करी. अभी जो चल रहा है वो भी बहुत जल्दी अपना जो लेवल है उसमें आ जाएगा. अब
न्यू इन्वेस्टर को वहां पर क्या करना चाहिए? अब न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस कम हुआ है क्या? ये सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं अभी कि प्राइस कम हुआ है क्या, प्रॉपर्टी प्राइस गिरा है क्या? अभी तक के तो कोई प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं दिखा है कि किसी ने प्रॉपर्टी प्राइसेस कम किया है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह जो है वो मिल सकता है आपको, बट प्रॉपर्टी के प्राइसेस सडनली डाउन होना, ये सारी चीजें हो गई। जैसे मैंने आपको चीजें बताई कि उस चीजें से दुबई रियल एस्टेट बना है, सो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई आपको प्रॉपर्टी का डाउनफॉल देखने को मिलेगा प्राइसेस में। एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है उसको पता है कि उसको एंट्री कब लेना है और उसको एग्जिट कब करना है। सो ये सारी चीजों के बेसिस पे आप अपना खुद का स्टडी कर सकते हैं। मैं कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ दुबई का, 15 डेज में दुबई में था, मैंने जो चीजें देखी, नोटिस की, रियलिटी मैंने आपको बताई सारी चीजें। एंड आपको इसके अलावा कुछ और जानना है, सो मेरे लेवल पे मैं स्टडी करके, रिसर्च करके आप तक वो सारी चीजें पहुंचाऊंगा। आपको जो भी जानना है आप कर सकते हैं कमेंट, उसके ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा आपको। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।